नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आपने गाना सुना होगा कि आखिर वो बात लब पर आ ही गई। शेर है कि दिल की बात कब तक दिल पे रखता, आखिर बात लब तक आ ही गई। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये शेरो शायरी क्यों कर रहा हूं। मुझे शेरो शायरी याद आई आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की बातें सुनकर। टाइम्स नाउ का एक कॉन्क्लेव चल रहा है, उसमें आज स्वतंत्र देव सिंह आए। उनकी संपादक बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं वो लोग। तो आज सवाल किया गया स्वतंत्र देव सिंह से सपा बसपा तमाम चीजों को लेकर, और कहा गया बसपा तो बड़ी कमजोर। स्वतंत्र देव सिंह एकदम जोश में आ गए, बोले आप कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब बसपा बहुत मजबूत है, आप लोग देख नहीं पा रहे हैं। आप देखिएगा बसपा बहुत मजबूती से लड़ेगी चुनाव। क्या आपने कभी सुना है, कल्पना करी हो कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ये कहेगा कि बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत है, बहुत मजबूती से लड़ेगी। अध्यक्ष जी, आप सच में सीधे हो, मतलब आप बहुत सरल हृदय के हो, आपको राजनीति आती नहीं है, आज मुझे यकीन हो गया। पिछली बार ऐसी एक कॉन्क्लेव में गए थे आप, आज तक का कॉन्क्लेव था, उसमें स्वतंत्र देव सिंह जी कह आए कि महंगाई तो कोई मुद्दा है ही नहीं, महंगाई तो है ही नहीं। अगले 5 दिनों तक केवल अध्यक्ष जी का भाषण चलता रहा कि महंगाई तो है ही नहीं, और लोग ट्रोल करते रहे सिलेंडर इतना महंगा, पेट्रोल इतना महंगा, लेकिन अध्यक्ष जी के भाषण को कोट करके कहते रहे महंगाई तो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। स्वतंत्र देव सिंह जी का लब्बो-लुआब भाव यही था कि मायावती तो बहुत मजबूत हैं, आप देखते रहिएगा मायावती कितनी मजबूती से लड़ेंगी। बस शायद वो जो एंकर महोदय हैं वो भी थोड़ा सा बीजेपी सपोर्टर हैं, उनकी फेसबुक देखेंगे आप तो पूरी बीजेपी की भक्ति काल उनको नजर आ जाएगा। आप एक बार उनकी फेसबुक पे जाके देखेंगे। कोई और एंकर होता या कोई और रिपोर्टर होता तो इसी सवालों में इतना उलझाता कि कई परतें खुल जाती, लेकिन मुझे लगता है उन पत्रकार महोदय को थोड़ा भक्ति वाला भाव याद आ गया होगा, तो उन्होंने विषय को पलटा। लेकिन तब तक तो बात दूर तक जा चुकी थी और स्वतंत्र देव सिंह कह चुके थे कि बसपा तो बहुत मजबूत है और बसपा तो बड़ी मजबूती से लड़ेगी। आपने आपने जो बंद बंद कमरे में जो चीजें थी, आज स्वतंत्र देव सिंह ने वो कम उसका पूरा रायता बिखेर दिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय आप किसी भी गांव में चले जाइए और पूछ के देख लीजिए मायावती जी के बारे में। मेरा दावा है 80% लोग कहेंगे, जब आप उनसे पूछेंगे सरकार किसकी बन सकती है, तो सवाल होगा, जवाब होगा सरकार बीजेपी और बीएसपी की मिलीजुली या अखिलेश की। मतलब वो स्वाभाविक अलायंस लोग अभी से मानने लगे हैं। अगर सीटें कम रह गई तो मायावती बीजेपी को सपोर्ट कर देंगी, और सीटें थोड़ी ज्यादा आ गई, बीजेपी को लगा कि सपा बन सकती है, तो बीजेपी मायावती को सपोर्ट कर देगी अखिलेश को रोकने के लिए। ये आम चर्चा है। और दूसरी आम चर्चा क्या है? दूसरी आम चर्चा है कि मायावती 100 से ज्यादा मुसलमानों को टिकट देंगी, जिससे मुसलमानों में बिखराव हो जाए और मुसलमान वोट समाजवादी पार्टी में ना जा पाए। मतलब मायावती बीजेपी की बी टीम की तरह बैटिंग करेंगे। ये सामान्य चर्चा थी, सामान्य राजनीतिक बातें थी। लेकिन कोई भी बड़ा नेता इस तरह दूसरी पार्टी की तारीफ करके ये पोल और ये खेल तो कर नहीं सकता साबित। तो देव सिंह बेचारे सीधे साधे आदमी आज फंस गए और कह बैठे कि मायावती तो बहुत मजबूत है, मायावती तो बहुत अच्छा लड़ेगी। अध्यक्ष जी, क्या अब आपकी पार्टी आपसे क्या पूछेगी मैं नहीं जानता। हो सकता है अमित शाह फोन करके पूछे क्यों गुड़ गोबर कर दे रहे हो, जो पत्ते छुपे हुए हैं उनको क्यों सबके सामने ले आ रहे हो। कौन अमित शाह पूछे, कहीं ये ना पूछे कि भैया तुम्हें हो क्या गया है, ये हमारा टीम बी प्लान तुम मंच पर बैठ के टीवी चैनल पर बैठकर क्यों बता दे रहे हो। लेकिन राजनीति में रिवर्स गियर नहीं होता। जो बात निकल गई सो निकल गई। स्वतंत्र देव सिंह ने मायावती की तारीफ कर दी तो कर दी, और अकेले स्वतंत्र देव सिंह ने नहीं करी। मुझे लगता है ये प्लान हुआ होगा, तभी आजकल भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के मुंह से मायावती और बसपा की तारीफें निकल रही हैं। कद्दावर नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, सम्मेलन था भारतीय जनता पार्टी का, जब मंच पर गए तो कहते हैं बहुजन समाज पार्टी के इस सम्मेलन में आपका स्वागत है। जरा सुनिए ये वीडियो।
जनपद रायबरेली बहुजन समाज पार्टी द्वारा आयोजित रायबरेली सदर बहुजन समाज पार्टी नहीं सुना आपने, स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत दिनों तक बसपा में रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि यह प्यार उनका बीच बीच में हिलोरे मारते रहा होगा। लेकिन चलो, स्वामी प्रसाद मौर्य तो बसपा में रहे हैं, लंबे समय तक बहन जी किया है, बहन जी की चरण वंदना करी है, बहुत सारे हिंदू देवता देवी देवताओं को गाली दी है उन्होंने, और वो बसपा के उस परंपरा के प्रतीक रहे हैं जिसमें कलावा तिलक इन सबको, मतलब वो जो कंसेप्ट है ना, तिलक तराजू तलवार जूते मारो चार के, उसके वो प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्हें खुद भी, चूंकि वो बुद्ध भगवान बुद्ध की परंपरा का पालन करते हैं और ये मानते हैं कि ये जो पाखंड है या तौर तरीके हैं हिंदू धर्म में, ये ठीक नहीं है। और बसपा की विचारधारा के बहुत सारे, काशीराम वाली जो पूरी पीढ़ी थी वो ये मानती थी, तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी ये मानते रहे हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह से अचानक कुछ गलत निकल जाए तो निकल जाए, मान लिया जाता है। लेकिन स्वतंत्र देव सिंह जी, मैं मानता हूं कि आप सीधे हो, आप शरीफ हो, आप सरल हो, हृदय के साफ हो, और जो आदमी ऐसा होता है उसके दिल की बात मुंह पे आ जाती है। लेकिन मेरी राय है, चुनाव में घोषणा में 3-4 महीने बचे हैं, तो अब ऐसे मंचों पे आप जाने से बचिए। आज वो सामने वाला बैठे हुए रिपोर्टर आपके, जो अगर आपकी पार्टी वाले टाइप के सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखे होते, तो इन सवालों पे आपको इतना घेर लेते कि आज आपको जवाब देते हुए परेशानी हो जाती। लेकिन अब आपका यह जवाब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बनेगा। लोग पूछेंगे कि अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के और तारीफ कर रहे हैं बसपा की, मायावती की, आखिर ऐसा क्यों? राजनीति में प्रतीकों का, राजनीति में संकेतों का, राजनीति में वाक्यों का, राजनीति में बातचीत का बड़ा महत्व होता है। और जो बड़े राजनेता होते हैं वो अपनी कोई भी लाइन यूं ही नहीं कहते, ऐसा सभी मानते हैं। बहुत गुणा गणित होता है इन सब के पीछे, बहुत लंबी लंबी राजनीति होती है। स्वतंत्र देव सिंह मायावती की तारीफ यूं ही नहीं कर रहे हैं, ये बात साफ हो गई आज की भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं इस रणनीति में है कि मायावती 100 से ज्यादा मुसलमानों को वोट दे, मायावती को मजबूत दिखाया जाए, जिससे वोटों का रुझान मायावती की तरफ हो सके। जो ब्राह्मण भाजपा से नाराज है वो मायावती की तरफ चला जाए और समाजवादी पार्टी खेल से पीछे हो जाए। लेकिन आज स्वतंत्र देव सिंह जी, आपके इस बयान ने समाजवादी पार्टी को और मजबूती दे दी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। समाजवादी पार्टी के नेता अब लगातार कोड करेंगे। ट्विटर पे कोड शुरू हो गया है, फेसबुक पे कोड शुरू हो गया है, तमाम जगह पे सोशल मीडिया पे लिखा जाएगा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मायावती के प्रति इतना अपना प्यार, इतना दुलार, इतना अनुराग क्यों उड़ेल रहे हैं। क्या राज है इस कहानी के पीछे? देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि राजनीति की इतनी तीखी, इतनी खरी और इतनी सच बात बताने वाला कोई और दूसरा चैनल नहीं है। शुक्रिया यूपी की राजनीति की सारी खबरों को 4 PM पर देखने के लिए। सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।